नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी के जो है घटना चक्र में इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बीपीएससी के जो है टीचर का जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और मेन बीपीएससी का जो है उन सभी में क्वेश्चन वन लाइनर जो है आज हम करने वाले हैं, जिसमें मानसून एवं वर्षा से संबंधित क्वेश्चन। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। शीत ऋतु में जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का क्या कारण है? तो ये जो है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होते हैं। उसके बाद है भारत में मानसूनी सीजन में जो है अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति होती है। वो 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में जो है सबसे अधिक चक्रवात की उत्पत्ति होते हैं। उसके बाद है थर्नर वेट की जो है योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु कैसा है? तो C2 है। उसके बाद है भारत में शीतकाल में जो है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? वो कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु, वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं जाड़े के मौसम में। उसके बाद है उत्तर पश्चिम भारत में जो है शीत ऋतु में वर्षा मुख्य स्रोत क्या है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में जो है वर्षा होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। उसके बाद है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है, वो CWG से। उसके बाद है अमृतसर में जो है शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जो है जलवायु में भिन्नता के कारण क्या है? तो इनकी जो है ऊंचाई में भिन्नता है, इसीलिए जलवायु में विभिन्नता है। उसके बाद है जाड़े के मौसम में बारिश मिलते हैं तमिलनाडु में। उसके बाद है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण क्या है? तो स्थल और समुद्र का जो है विभेदित तापमान के कारण जो है मौसमी विस्थापन है। उसके बाद है भारत में शक्तिशाली एल नीनो के कारण क्या है? तो ये सूखे का है। उसके बाद है किस प्रकार की वन भारत में सबसे अधिक वन जो है क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है ये भारत में अधिकांश वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद है पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाला वन कैसा है? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। कैसा वन है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं वहाँ। उसके बाद है प्रतिशत जो है अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ है? तो प्रतिशत में जो है सबसे अधिक वन मिजोरम में जो है मिलते हैं। उसके बाद है भारत में वह राज्य जिसका जो है सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाला जंगल से घिरा हुआ है, वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश राज्य जो है सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। तो सबसे अधिक वन पूछे तो मध्य प्रदेश, और प्रतिशत में अधिक वन जो है वो मिजोरम है। उसके बाद है सुंदरवन क्षेत्र में है संघनन मैंग्रोव वन जो है ये सुंदरवन क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद है गंगा डेल्टा के जो है सदाबहार वन क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सुंदरवन। उसके बाद है वनस्पति और जीवों की कमी का जो है वैध कारण क्या है? तो बेहद जो है पैमाने पर परियोजनाओं का विकास, कृषिगत जो है फैलाव, उसके बाद चराई और जलाने की लकड़ी के कारण एक कारण भी है वनस्पति और जीवों की कमी का जो है वैध कारण। उसके बाद है भारत में सर्वाधिक सागौन के जो है जंगल पाए जाते कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। उसके बाद है ज्वालामुखी की जो है क्रिया के अंतिम प्रतीक क्या है? तो धुआंडे हैं। उसके बाद है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? वन रोपण है। जो वन को रोक के जो है वन को जो है रोप वृक्ष को जो है रोप कर हम बाढ़ को रोकने के लिए जो है सबसे उत्तम विधि है। उसके बाद है फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाते हैं? बागवानी कहलाते हैं। उसके बाद है बादल फटना डॉट डॉट में होता है
हिमालय प्रदेश में। उसके बाद है गंगा का मैदान जो है किस मिट्टी से भरा हुआ है, तो जलोढ़ मिट्टी से जो है गंगा का मैदान भरा हुआ है। और जलोढ़ मिट्टी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं खादर, एक होते हैं बांगर। उसके बाद है मृदा का जो है पलवार करना संबंधित है। मृदा को जो है हम जोताई करते हैं, क्यों करते हैं, तो खरपतवार को बढ़ने से रोकने के लिए। उसके बाद मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी के लिए। उसके बाद मृदा के जो है नमी को बनाए रखने के लिए। ये सभी कार्य के लिए जो हम मृदा में जो है मृदा का पलवार करते हैं। उसके बाद है काली मिट्टी पाई जाती है कहाँ, तो कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो है वाडीनंद का मैदान स्थित है। ये कोसी, महानंदा तथा संकोस नदी के मध्य में जो है स्थित है। उसके बाद है भारत के जो है किस राज्य में काली मिट्टी का जो है बेहद क्षेत्र पाए जाते हैं, वो महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी का जो है सबसे अधिक क्षेत्र पाए जाते हैं। उसके बाद है वह प्रदेश जहाँ जो है क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, वो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद है करेवा मृत्तिका को जो है जाफरान केसर का जो है एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, वो कश्मीर, हिमालय में जो है सबसे अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद है नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी के जो है जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उसके बाद है दोमट्टी जो है मिट्टी में मिट्टी का जो है कितना मिट्टी का जो है डॉट डॉट मिलता है, तो बालू, चिकना और पांसु कण जो है ये दोमट मिट्टी में जो है मिलते हैं। उसके बाद है पौधे को जो है सबसे अधिक पानी मिलता है किस मिट्टी में, तो ये चिकनी मिट्टी में जो है पौधा का सबसे अधिक पानी मिलता है। चिकनी मिट्टी से जो है पौधा का सबसे अधिक पानी मिलता है। उसके बाद है गंगा के मैदान की ऊपरी कछाड़ी मिट्टी को हम क्या कहते हैं, तो बांगर कहते हैं। उसके बाद है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है, तो 6000 मीटर तक जो है नीचे गहराई है लगभग। उसके बाद है भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये कपास के लिए जो है प्रसिद्ध है काली मिट्टी। उसके बाद है धूसर और भूरी जमीन जो है अधिकांश पाई जाती हैं, वो राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में। उसके बाद हम देखेंगे सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना। जैसे कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है किस क्षेत्र में, तो सिंचाई के लिए जो है सबसे अधिक पानी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है भारत की जो है सबसे लंबी नहर कौन है, तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत के सबसे लंबी नहर है। उसके बाद है बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है बिहार में सबसे पुरानी है। उसके बाद है दामोदर घाटी परियोजना स्थित है, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो है स्थित हैं। उसके बाद है पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है कौन, तो ड्रिप प्रणाली जो है एक पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। हीराकुंड बांध जो है बनाया गया है किस नदी पर, तो महानदी पर जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है। उसके बाद है कोलेश्वरम जो है लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है, ये तेलंगाना में स्थित है। उसके बाद है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है, ये राजस्थान में है। उसके बाद है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो जोग जलप्रपात जो है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद है मनाली से जो है लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क का ऊंचाई पर जो है स्थित है, वो 4000 मीटर पर जो है स्थित है। उसके बाद है टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है, तो स्वामी राम तीर्थ सागर जो है जलाशय नाम है। उसके बाद है सलोलिम रिजर्व जो है स्थित है, वो गोवा में जो है स्थित है। और ध्यान में रखिएगा महावीर वन्यजीव अभयारण्य भी जो है
वो गोवा में जो है स्थित हैं। उसके बाद है पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में है पोंग जल विद्युत परियोजना। उसके बाद है तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि है तमिलनाडु राज्य में जो है तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि है। उसके बाद है गंडक नदी जो है पर निर्मित एक नहर है जो त्रिवेणी नहर पर स्थित है गंडक नदी। उसके बाद है बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है त्रिवेणी नहर के द्वारा। और ये किस नदी का जो है स्रोत है तो गंडक नदी से जो है त्रिवेणी नहर में पानी आता है। उसके बाद है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। उसके बाद है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना एक गंडक परियोजना है। उसके बाद है भारत की सिंचाई क्षमता जो है का 47.78% पूरा होता है लघु एवं बेहद परियोजनाओं से। उसके बाद है मैथान बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं किस नदी पर वो बराक नदी पर जो है बराकर नदी पर बनाए गए हैं। मैथान और बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं किस नदी पर बराकर नदी पर बनाए गए हैं। उसके बाद है सारण के जो है सिंचाई नहर निकलते हैं गंडक से। हीराकुंड बांध जो है तैयार किया गया है किस नदी पर है वो महानदी पर है। उसके बाद है दामोदर घाटी निगम का जो है स्थापित हुआ था 1948 ईस्वी में। कब हुआ था 1948 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था।